अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ओशन। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर की पोएम नंबर 17 द डिलाइट सॉन्ग के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को रीड करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ मैंस गुड रिलेशन विद द अर्थ एंड इट्स लॉर्ड्स। यानी कि इंसान जो ज़मीन पर वजूद रखता है उसके ज़मीन के साथ और उसके ऊपर जो हुक्मरान हैं उनके साथ उसका रिलेशनशिप क्या है। इफ़ अ मैन हैज़ गुड रिलेशन विद द अर्थ एंड द लॉर्ड्स ही रिमेंस हैप्पी। यानी कि अगर इंसान ज़मीन पे जो चीज़ें हैं और उसके ऊपर जो हुक्मरानी कर रहे हैं उनके साथ अगर अच्छे ताल्लुकात रखता है तो वो खुश रखता है, यानी कि खुश रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, व्हाट आर द थिंग्स दैट कीप्स अ पर्सन अलाइव। यानी कि वो क्या चीज़ें हैं ज़मीन पर जो इंसान को ज़िंदा रखे हुए हैं। अ पर्सन शुड स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द अर्थ, टू द लॉर्ड्स, टू ऑल दैट इज़ ब्यूटीफुल एंड टू ऑल दैट इज़ फ्रूटफुल। एक इंसान जो है उसे ज़मीन पर अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, जो ज़मीन पर हुक्मरानी करते हैं हुक्मरानों के साथ, और जो चीज़ें खूबसूरत हैं उनके साथ, और जो चीज़ें फ़ायदेमंद हैं उनके साथ। दिस रिलेशनशिप कीप्स अ पर्सन अलाइव। और ये ताल्लुकात इंसान को ज़िंदा रखे हुए हैं। हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है जी, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ ब्लू हॉर्स। यानी कि नीले घोड़े की क्या अहमियत है। नीले घोड़े का जिक्र उसने अपनी पोएम के अंदर पहले स्टैंजा के अंदर किया है, वो उसी की बात कर रहा है। द ब्लू हॉर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। जो नीला घोड़ा है वो ज़मीन पर वजूद नहीं रखता। देयरफॉर द पोइट कॉल्स हिमसेल्फ ब्लू हॉर्स। और इसीलिए पोइट जो शायर है उसने खुद को नीला घोड़ा कहा है। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ विद द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। और यही वजह है कि शायर खुद को गैर मामूली चीज़ें उनके साथ मुवाजना करना चाहता है। सवाल नंबर 4 है जी, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ अ पोइम। यानी कि पोइम के अंदर वो शायर जो क्या पैगाम देना चाह रहा है हम लोगों को। द पोइट गिव्स द पर्सन सॉरी द पोइट गिव्स अस द मैसेज दैट इफ़ वी कीप गुड रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमन बींग्स एंड नेचर वी कैन लिव अ गुड हैप्पी लाइफ। शायर हमें ये कहता है, एक मैसेज देता है, वो ये कहता है कि अगर हम ज़मीन पर दूसरे इंसानों के साथ और कुदरत के साथ अगर अच्छे ताल्लुक़ बना के रखें तो हम अच्छी ज़िंदगी खुश ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 में वो कहता है, वाई डज द कॉल वाई डज द पोइट कॉल हिमसेल्फ अ फिश। इनके शायर ने खुद को मछली क्यों कहा है। द पोइट इज़ हैप्पी एंड फील्स वेरी लाइट। शायर जो बहुत खुश है और बहुत ही उसके अच्छा महसूस कर रहा है। ही इमेजिन्स हिमसेल्फ लाइक अ शाइनी फिश रोलिंग अबाउट इन द वाटर। खुद को एक चमकदार मछली तस्वर करा है जो कि पानी में घूम फिर रही है, गोल गोल चक्कर लगा रही है। ही वॉन्ट्स टू फील हीज फ्रीडम एंड चीरफुलनेस। वो उसकी आज़ादी को महसूस करना चाहता है और खुशी को महसूस करना चाहता है जो उसकी ज़िंदगी में है। ही वॉन्ट्स टू एक्सपोज हिज इनर सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। वो अपने अंदर की जो इत्मीनानियत है और उसकी जो खुशी है वो उसको ज़ाहिर करना चाहता है। सवाल नंबर 6 है जी, व्हाट डज द लाइन आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द अर्थ मीन्स। यानी कि वो कहता है कि जो इस स्टैंजा की जो लाइन है इसका मतलब क्या है। द लाइन मीन्स दैट द पोइट इज़ इन गुड रिलेशन टू द लिविंग बींग्स एंड हिज फॉलोअर्स। एक लाइन का मतलब यह है कि जो शायर है उसके अच्छे ताल्लुकात हैं जो ज़िंदा चीज़ें हैं, इंसान हैं, और यहाँ पे जो दूसरी चीज़ें जो साथी हैं उनके, जैसा कि दरख्त, फूल, पौधे और दूसरी जानवर और इंसान वगैरह उनके साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। ही सेज़ दैट ही इज़ एंजॉइंग हिज लाइफ। वह कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहा है विद पीपल एंड प्लेसेस अराउंड हिम। यानी कि अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहा है लोगों के साथ और जो इसके इर्द गिर्द जो मकामात हैं उनके साथ। ही हैज़ नो रिग्रेट्स एंड वरीज। उसको कोई अफसोस नहीं है, उसको कोई फ़िक्र फाका नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारे लेक्चर का अख्ताम होता है। ये थे वो 6 सवाल जो कि नहायत ही इम्पोर्टेंट हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।